सबका बजरी मर जाएगा क्योंकि आप लोगों ने इस सीज़न में ब्रीड जिन बर्ड्स से लेना शुरू की थी, अब वो बर्ड्स मरना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ये आप लोग कहोगे कि ये आप लोग कहोगे कि यार तैमूर भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं। देखो यार, मेरा काम है आपको अपना तजुर्बा जो मैंने फेस किया ना लाइफ में वो शेयर कर दूं। ठीक है, आपको मैं अपने तजुर्बे से ये बात बता रहा हूँ कि अब जो है सीज़न आपने लगा लिया, आपने एक या ब्रीड या दो ब्रीड ले ली, अब आपका बजरी तोता जो है ना, हवा में डिफरेंट वायरसेस तो घूम रहे हैं, आप लोगों के गले खराब हो रहे हैं, नज़ले हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या है, बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है ना बजरी का, वो ब्रीड करा के बच्चों को फीड करा करा के वीक हो गया है। अच्छा, जिसने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करी हुई होंगी या जिसने मिसाल के तौर पे क्या करा हुआ होगा, अबे यार तुम तो यहाँ आ जाओ। तो जिसने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करी हुई होंगी, जिसने जो है वो अपना अल्लाह भला करे अच्छी ग़िज़ा यूज़ करी हुई होगी, उसका बजरी तो बच जाएगा। ठीक है, जिसने एंटीबायोटिक के कोर्स कराए हुए होंगे, जिसने बहुत अच्छे मछली के तेल यूज़ करे हुए होंगे दाने के ऊपर, उन सब का बजरी तो बच जाएगा। लेकिन बाकी के जो हजरात हैं, मेरी बात को और से सुन लें, आप सबका बजरी अगर आप सिर्फ उसको लोकल दाने पे चला रहे हो, सॉफ्ट फूड भी नहीं दे रहे और आप समझ रहे हो कि यार 6-6 बच्चे निकल रहे हैं, अब बजरी बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। बजरी तोते की अंदर ये मसला है कि वो नाजुक बहुत है और नाजुक तोता फौरन जो है वो वायरस का शिकार हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर ये मसला आता है कि वो उसकी मोर्टेलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, मरना शुरू हो जाता है। मटकियों में मादियाँ आपको मरी भी मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा कि आपको नर जो है वो मर जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि वजह यही है भाई, सीधी सी ये है कि वजह यही है कि भाई अब तोतों ने जो है ना अपने बच्चों को पाल पाल के बड़ा कर दिया है और सारी मेहनत उनके ऊपर लगा दी है। ठीक है, अब सारी मेहनत क्योंकि उसके ऊपर लग गई है तो क्या होगा कि वो मरना शुरू हो जाएंगे। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब आप बोलोगे कि यार तैमूर भाई आप ये तो बता रहे हो कि आपके बजरी तोते मरने वाले हैं, लेकिन ये भी बताओ कि आप इनको बचाएं कैसे ना। तो भाई बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कि मैंने बोला भी कि आप अच्छी ग़िज़ा यूज़ करो। ठीक है, अच्छा खाना यूज़ करो, अच्छे मल्टीविटामिन यूज़ करो, सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो कि आपके बजरी को सेहतमंद रखने में करामत साबित होंगे ना। तो ओहो, इसके जो है ना पर उसमें खून आ गया। तो ये भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि लर्निंग है कि आप बर्ड को ज़्यादा ना उड़ाओ, क्योंकि इसकी कली नहीं निकल रही थी तो वो उसका खून आ गया। बहरहाल अब भाई अब आप जो है ना एक जगह पे रह लो। तो भाई ये बेसिकली जो है ना एग्जीबिशन वाला नर है। सो ऑफलाइन में एग्जीबिशन वैसे ही नहीं मिल रहा और वो भी वॉयलेट कलर में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। एनीवे, तो भाई सीन ये है कि आपके पास अगर अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होंगी, वीटासोल कुछ लोगों ने चलाया हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ और मल्टीविटामिन चलाए हुए हैं, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड्स को कुछ नहीं होगा। बट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, कोई मल्टीविटामिन यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल सादा दाना बजरी यूज़ कर रहे हो, आपका बजरी तो कुछ भी हो सकता है। और ज़िंदगी हुई तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वायरस आता है तो आपका बजरी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इम्यून सिस्टम के ऊपर सारी बात है। अब आप बोलोगे इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम ये होता है कि जब बीमारी आपके ऊपर अटैक करे तो आपका इम्यून जो है वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो अगर आपका बजरी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपने जैसे देखा होगा झुग्गी वालों के जो बच्चे होते हैं
हम कहते हैं कि यार झुग्गी वाले के जो बच्चे होते हैं ना वो बीमार नहीं होते, हमारे बच्चे मट्टी खा के बीमार हो जाते हैं, झुग्गी वालों के बच्चे जो है वो मट्टी खा के भी बीमार नहीं होते। तो बेसिकली होता क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम अंदर से इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि उनके बच्चे जो है वो बीमार नहीं हो रहे होते, बल्कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके बजरी के अंदर ऐसी सलाहियत प्रोड्यूस हो चुकी है कि वो बीमारी का सामना कर सकता है तो वो सरवाइव कर जाएगा, और अगर उसके अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा हुई भी तो उस बीमारी का सामना नहीं कर पाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो प्रोडक्ट्स चलाते हैं वो इसी वजह से चलाते हैं कि यार बजरी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और जब बीमारी आए तो वो उसका सामना कर पाए। अच्छा, दूसरी बात ये भाई कि आप लोगों ने आजकल मार्केट में, और मैं अपना गोल मार्केट पे भी जाता हूँ, लालू खेत पे भी जाता हूँ, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, केकड़े का चूरा, सीपी पाउडर, मोरिंगा पाउडर, देखो। और कोयला बहुत ज़रूरी है। एक हमारे उस्ताद उन्होंने बताया था कोयला जो है ना हाथों के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देता। इस पर मैंने रिसर्च नहीं करी लेकिन उनकी बात कोट कर रहा हूँ। मैं खुद भी रिसर्च करूँगा अभी और वीडियोस बनाऊँगा आगे कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, डिटेल वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। लेकिन अभी मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ों प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं, मोरिंगा पाउडर, सीपी पाउडर, ये सब चीज़ें, कोयला हो गया और मल्टीपल और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, सीपी पाउडर, तो ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं ये ऐसे ही नहीं मिल रही, इनके पीछे भी एक लॉजिक है। सही है, वो लॉजिक यही है बेसिकली कि आप जो है वो उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो और अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचाओ। और अगर आप अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचाते हो उन प्रोडक्ट के ज़रिए से, तो आप एक कामयाब ब्रीडर बन सकते हो। और कामयाब ब्रीडर वही होता है भाई जो अपने बर्ड्स से ब्रीड ले, साथ में उनको ऊपर वायरस अटैक भी हो तब भी उसका बर्ड जो है वो सर्वाइव करे, बच्चे भी पाले और बच्चे बड़े करे, और सीजन में कामयाबी से ब्रीड करने के बाद सही सलामत गर्मियों के अंदर भी जिंदा सलामत मौजूद हो। तो भाई ये है तरीक़ेकार कामयाब तरीके से ब्रीडिंग लेने का। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ यार, आज बहुत देर हो गई, ऑफिस वगैरह के काम थे। बाकी ये है कि जिन लोगों को भाई अभी भी शौक करना है मुझसे राब्ते में रहें, रेनबो का शौक कराते हैं हम। हालांकि रेनबो मार्केट में नहीं है इस वक्त। बड़े बड़े ब्रीडर्स ने मेरी वीडियोस देखने के बाद रेनबो का नाम लेना शुरू कर दिया है। मैं इस क्रेडिट को खुद से ले रहा हूँ क्योंकि 6 महीने पहले, साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी थी कोई रेनबो का नाम भी नहीं ले रहा था, और अब जो है वो लोग जो है वो रेनबो के पीछे पड़ गए, और इसका क्रेडिट मैं ले रहा हूँ भाई खुद से। लेकिन ये है कि रेनबो के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि रेनबो एक बहुत खूबसूरत बर्ड है। पूरी टर्की के अंदर लोगों के पास इसके पूरे सेटअप है, सही है ना। तो अगर पूरे टर्की में सेटअप है किसी चीज़ के तो लोग पागल तो नहीं होंगे ना, कोई उसके अंदर बर्ड में खूबसूरती होगी ना, उसकी डिमांड होगी जब भी तो लोग रख रहे हैं। एनीवे, तो अब आगे क्या होगा कि ब्लैक फिंग, ब्लैक फेस, ये सब पिटने के बाद अब ज़्यादातर लोग जो है वो रेनबो की डिमांड करेंगे, रेनबो के अंदर डन फेलो बनाएंगे, रेनबो के अंदर होगोरोमो तो है ही नहीं भाई। रेनबो होगोरोमो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं, एक पेयर किसी को मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा रेनबो होगोरोमो एग्जीबिशन, रेनबो एग्जीबिशन बनेगा, रेनबो होगोरोमो एग्जीबिशन बनेगा और हाई डिमांड में चलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं कि अभी एक पेयर सिर्फ एक्सपोर्ट हुआ है, और वो कराची पंजाब साइड से एक्सपोर्ट हुआ है। किसी ब्रीडर ने एक पेयर सिर्फ बाहर किसी पार्टी से डील करी, जैसे फेसबुक वगैरह से, उसको पसंद आया होगा, उसने बोला ये हाँ भेज दो, उसने एक्सपोर्टर के थ्रू भेजा है। और मेरे पास रिपोर्ट है कि 3 लाख रुपए का पेयर गया है, कोई बोल रहा है 2 लाख रुपए का पेयर गया है। एनीवे, आप अज्यूम करो कि 2 का गया है या चलो 3 का गया है, तो रेनबो एग्जीबिशन का पेयर 3 लाख में बिक रहा है बाहर एक्सपोर्ट के वक्त। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान में बिकेगा तो कम से कम मरे से मरा 1.5 लाख का तो बिकेगा आज की कीमत से। तो स्कोप बहुत है, बर्ड्स प्रोड्यूस करो अच्छी क्वालिटी में, डबल फैक्टर गोल्डन फेस, डबल फैक्टर वॉयलेट, डबल फैक्टर क्लियर विंग, क्लीन विंग, ठीक है। इस तरह के बर्ड्स जब प्रोड्यूस होंगे एग्जीबिशन में, होगोरोमो में, इवन के सादा रेनबो भी प्रोड्यूस होंगे तो अच्छे खासे आप लोगों को रेट मिल जाएंगे। बाकी जिन लोगों को समझ नहीं, जो कहते हैं यार कि आपके रेट ज़्यादा है, भाई मेरे रेट ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी 3000 का जोड़ा बेचा है रेनबो का, अभी एक 2500 का बेचा है, अभी एक 4000 का बेचा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे रेट ज़्यादा है, चीज़ के हिसाब से रेट है।
जिस तरह गाय जो है बकरा ईद में 1 करोड़ की भी होती है और 50,000 की भी मिलती है, तो 50,000 वाली गाय को देख के कोई बोले कि 1 करोड़ मांगने वाला ज्यादा मांग रहा है, नाजायज मांग रहा है, तो फिर लेने वाला पागल तो नहीं है ना, वो ले रहा है। लेते हैं लोग शौक में, और कोई रीजन होता है, ठीक है, हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को नहीं पता होती। एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत अच्छे रेटों में बाहर बेचते हैं माल। अगर रेम्बो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे 8,000 का बिकता है, तो एक्सपोर्टर 25,000 से 30,000 का बेचता है, जो कि हमें भी नहीं पता होता। लेकिन अब जाहिर है, अब जैसे जैसे इंडस्ट्री में रह रहे हैं, फील्ड में रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स से ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती जा रही है, तो अब वो सच पता लगने लग गया है कि भाई किस किस एक्सपोर्टर ने कितने कितने का माल बेचा है। तो 8,000 6,000 का पेयर हमसे लेके रेम्बो का अच्छी क्वालिटी वाला, और वो 30,000 तक का एक्सपोर्ट होता है, और हमें पता भी नहीं होता। हम खुश होते हैं वहाँ भाई हमें 8,000 रुपये मिल गया, लेकिन रियलिटी यही है। और आप लोग जिन लोगों को भाई मुझसे रब्ता करना है, मेरा नंबर है 034724332331, रब्ता कर लें। और जिन लोगों के बच्चे वगैरह निकले में ब्रीड आई हुई है, तो हम ब्रीडिंग सेटअप पे आके शौक कराने की नियत से लोगों को बच्चे वगैरह दिखाएंगे, सब लोग एंजॉय भी कर लेंगे और शौक भी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।